कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए मूल्यांकन पंजी इस प्रकार से होगी। स्कॉलर नंबर लिखेंगे आप, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, आधार नंबर, अपार आईडी, एसएसएम आईडी नंबर। यहाँ अपार आईडी यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख दें, यदि नहीं है तो लिखना आवश्यक नहीं है। आधार नंबर आपके पास उपलब्ध है तो लिख दें। माता का नाम लिखें, पिता का नाम लिखें और छात्र की जन्मतिथि लिखें। अब नीचे हम देख रहे हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक और ग्रेड। विषय दिए गए हैं प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और अतिरिक्त विषय यदि आपके विद्यालय में है। अब यहाँ आपको पहले मासिक मूल्यांकन की जानकारी भरना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, इन महीनों के मासिक मूल्यांकन आपको लेना है। पूर्णांक होंगे 10, मासिक जो पूर्णांक होंगे मासिक मूल्यांकन में 10 होंगे। अब 10 में से जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिखेंगे और उसकी ग्रेड लिखेंगे। इसी प्रकार से अगस्त माह में पूर्णांक जो छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें लिखेंगे और ग्रेड लिखेंगे। यहाँ पर आप यदि चाहें तो अधिभार भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिभार के लिए मासिक टेस्ट मूल्यांकन पूर्णांक 60, प्राप्तांक योग और अधिभार यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें भी हम अधिभार लिख सकते हैं। तो मासिक मूल्यांकन में जो भी छात्र ने 6 महीनों में अंक प्राप्त किए हैं वह आप प्राप्तांक योग में लिखें और यहाँ पर आप चाहें तो इस 2 कॉलम यहाँ पर बना सकते हैं। प्राप्तांक योग लिखें और दूसरे कॉलम में आप अधिभार लिख दें और फिर इसकी ग्रेड लिखें। तो प्राप्तांक योग लिखेंगे आप मासिक मूल्यांकन में जो भी 6 महीनों में छात्र ने प्राप्त किए हैं प्रथम भाषा हिंदी में। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा में छात्रों ने जो मासिक मूल्यांकन अंक प्राप्त किए हैं उन पूर्णांकों को आप लिखेंगे जो भी 10 में से अंक प्राप्त करता है छात्र, और उसकी ग्रेड लिखेंगे मासिक। और अंत में पूर्णांकों का योग करेंगे आप, जो मासिक मूल्यांकन के योग अंकों के योग हैं उन्हें आप प्राप्तांक योग लिखेंगे और अधिभार यहाँ पर लिखेंगे 6 का भाग देते हुए। जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनमें 6 का आप भाग दे देंगे। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक आप देखें यहाँ पर 60 की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो प्राप्तांक लिखें आप और प्राप्तांक का अधिभार उसमें 3 का भाग दे दें तो अधिभार प्राप्त हो जाता है। अधिभार और प्राप्तांक से संबंधित विस्तार से आप जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रारंभ में वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्रक दिया गया है तो उसे भी आप देखें, उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। वार्षिक मूल्यांकन लिखित 60 अंक का होगा तो उसके प्राप्तांक लिखें और ग्रेड लिखें। वार्षिक प्रोजेक्ट जो 20 अंक का होगा 10-10 अंक के 2, तो यहाँ पर आप प्राप्तांक लिखें और अधिभार ज्ञात करने के लिए प्राप्तांक में 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर अधिभार भी आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम चाहें तो इस कॉलम को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक में आप जो भी छात्र ने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखें और दूसरे में आप 2 का भाग देकर अधिभार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप मासिक मूल्यांकन में भी कर सकते हैं। पहले कॉलम में आप पूर्णांक लिखें और दूसरे कॉलम में आप अधिभार भी लिख सकते हैं और ग्रेड भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ वार्षिक प्रोजेक्ट तक की जानकारी देखी। अब मासिक मूल्यांकन पूर्णांक वार्षिक परिणाम जो होगा उसे आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो मासिक मूल्यांकन पूर्णांक यहाँ पर अधिभार का योग आप लिखेंगे जो भी अधिभार का योग प्राप्त हुआ है। अर्धवार्षिक पूर्णांक जो 20 अधिभार है उसे लिखेंगे, अर्थात अधिभारों का योग जो होगा वह अर्धवार्षिक पूर्णांक जो 20 लिखा गया है क्योंकि 20 अधिभार है, और मासिक मूल्यांकन पूर्णांक 10 लिखा गया है अर्थात 10 अधिभार जो प्राप्त हुआ है छात्र को वह लिखेंगे। वार्षिक पूर्णांक 60 में से जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखेंगे और प्रोजेक्ट पूर्णांक अर्थात यहाँ पर जो अधिभार है प्रोजेक्ट का उसे लिखेंगे। कुल योग पूर्णांक 100, इनका योग जो होगा वह पूर्णांक 100 में से होगा और अंत में आप ग्रेड लिख दें। इस प्रकार से आप जो है मासिक मूल्यांकन पंजी है इसे तैयार करेंगे। नीचे कुल प्राप्तांक ग्रेड, कुल प्राप्तांकों में से जो ग्रेड बनती है उसे लिखेंगे। शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन आप यहाँ पर भरें। यहाँ पर आप देखें शुरू में जो एक कॉलम खाली दिया गया है यहाँ पर अप्रैल ऐड कर सकते हैं क्योंकि सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ किया गया था। तो अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों के आप शैक्षिक क्षेत्रों के ग्रेड लिखेंगे। पहले आपको अंक लिखना है फिर आप ग्रेड लिखेंगे। अब यहाँ पर अंक हम देते हैं। प्रत्येक माह यहाँ पर 2 अंक का शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन हम करते हैं। तो 2 अंक में से आप आधा, 1, 1.5 या 2 अंक जो भी आपने दिए हैं उन अंकों को आप लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेड लिखेंगे। आधा अंक पर आप डी ग्रेड लिखेंगे, 1 अंक पर आप सी ग्रेड लिखेंगे, 1.5 अंक पर आप बी ग्रेड लिखेंगे और 2 अंक पर ए ग्रेड लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप अंक लिखें। साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक
खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस, ओजस क्लब और एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन ग्रेड आप भरेंगे। तो ग्रेड भी हमने यहाँ पर समझी और अंक भी हमने यहाँ पर समझे कि आपको प्रत्येक माह 2 अंकों में से छात्र को अंक प्रदान करना है। आधा, 1, 1.5 और 2 अंक आप छात्रीय गतिविधियों के अनुसार दे सकते हैं। और ग्रेड आधे अंक पर डी ग्रेड, 1 अंक पर सी ग्रेड, 1.5 अंक पर बी ग्रेड और 2 अंक पर ए ग्रेड यहाँ पर देंगे। वार्षिक परिणाम में आप जो यहाँ पर छात्र को अंक देते हैं उन अंकों का आप यहाँ पर योग करेंगे और उन योग पर किस प्रकार से ग्रेड बनती है, अर्थात यहाँ पर जो योग होगा वह 20 अंक होगा। 20 में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उनका आप प्रतिशत ज्ञात करें और उनकी ग्रेड लिखें, या अंकों के आधार पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था किस प्रकार से आप 20 अंकों में से ग्रेड यहाँ पर लिखेंगे। उसे हम एक बार पुनः देखेंगे लास्ट में किस प्रकार से आप 20 अंकों में यहाँ पर ग्रेड प्रदान करेंगे। उसी प्रकार से हमें यहाँ नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, अभिवृत्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता और ईमानदारी की ग्रेड आप यहाँ पर भरेंगे और अंक आप भरेंगे। यहाँ पर नियमितता और समयबद्धता को आप देखते हैं, जैसे कक्षा 8वीं में नियमितता समयबद्धता को एक कॉलम दिया गया है, तो आप भी यहाँ पर नियमितता समयबद्धता को एक कॉलम में ग्रेड दे सकते हैं। स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सहयोग की भावना, अब यहाँ पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, इन सब की ग्रेड आप भरेंगे। और यहाँ नेतृत्व की क्षमता का कॉलम जो हमने कक्षा 8वीं में देखा है वह नहीं दिया गया है, सत्यवादिता और ईमानदारी को एक कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पहले देखें जो आपने कक्षा 8वीं की ग्रेड फिल की हैं RSKMP पोर्टल पर, उनके अनुसार आप देख लें कौन कौन से विषय की वहाँ पर आपने ग्रेड फिल की हैं, तो उन्हीं विषयों में यहाँ पर भी आप ग्रेड दें छात्रों को। अब यहाँ पर भी वार्षिक परिणाम में जो भी छात्र कुल अंक होते हैं 1, आधा, 1.5 या 2 मिलाकर उन्हें प्राप्तांक में लिखें और उनके अनुसार 20 अंक पर कौन सी ग्रेड छात्र को प्राप्त होती है वह ग्रेड लिखें। यहाँ पर भी जो पहला कॉलम खाली है यहाँ पर आप अप्रैल लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रैल से सत्र प्रारंभ किया गया था, अप्रैल माह का भी आपने मूल्यांकन किया होगा। कुल शिक्षण दिवस लिखें, नीचे विद्यार्थी उपस्थिति दिवस लिखें और हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। अब शिक्षक का अभिमत में आप क्या लिखेंगे, तो परीक्षा फल के अनुसार ग्रेड के अनुसार यहाँ पर आप अभिमत लिख देंगे। वार्षिक परिणाम ग्रेड जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुल जो ऊपर हमने देखी थी कुल प्राप्तांक ग्रेड, यहाँ पर यह ग्रेड आप यहाँ नीचे लिखेंगे छात्र ने क्या ग्रेड प्राप्त की है। जो ग्रेड का है और ग्रेड खा है और ग्रेड गा है, इन तीनों को मिलाकर जो ग्रेड छात्र को प्राप्त होती है, ग्रेड का, खा और गा, इन सभी अंकों को मिलाकर जो ग्रेड बनती है कॉलम का, खा और गा की, वह आप वार्षिक परिणाम ग्रेड में लिखेंगे। उक्त विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नति दी जाती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि किस कक्षा में कक्षोन्नति दी जाती है, तो जिस कक्षा में छात्र अध्ययनरत था, जैसे 6वीं का आप परीक्षा फल तैयार कर रहे हैं, कक्षा 6वीं छात्र पास हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उस विद्यार्थी को कक्षा 6 में कक्षोन्नति दी जाती है। कक्षा 7 छात्र पास कर रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे कक्षा 7 में छात्र को कक्षोन्नति दी जाती है। इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए उक्त विद्यार्थी को कक्षा 8 में कक्षोन्नति दी जाती है। जब आप प्रगति पत्रक तैयार करते हैं तो वहाँ भी यह प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर कौन सी कक्षा लिखें, किस कक्षा में छात्र को कक्षोन्नति दी जाती है। तो छात्र जो कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहा है उस कक्षा को यहाँ पर लिखेंगे। अंत में कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर व पदमुद्रा लगाएंगे यहाँ पर, तो मासिक मूल्यांकन पंजी भी तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखी जानकारी, किस प्रकार से आप वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे और मासिक मूल्यांकन पंजी किस प्रकार से भरेंगे। इनसे संबंधित भरी हुई जानकारी भी हम आगे वीडियोज में देखेंगे। तो वह जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं, तो जैसे ही इससे संबंधित अगला वीडियो पब्लिश किया जाता है, भरी हुई जानकारी यहाँ पर पब्लिश की जाती है, तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।